Now we are going to read short question answer. There are 3 short question answer in this chapter. It is the first question कि why it is important to have dates और टाइम फ्रेम वाइल राइटिंग हिस्ट्री, क्योंकि जो टाइम फ्रेम में डिवाइड करना टाइम का एक अवधि पूरी और डेट्स में क्यों हम मतलब इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर. वी नीड हमें ज़रूरत है डेट एंड टाइम स्पेंड टू डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू चैप्टर्स. जो हिस्ट्री की बुक है उसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो चैप्टर्स को अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड. ओके, और डेट्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा इवेंट पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ. इट इज़ नेसेसरी टू गिव ईच चैप्टर सम कंसिस्टेंसी. ये भी ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी, ये भी आवश्यक है कि एक जो चैप्टर है दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, वो ऑर्डर में होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए. डेट हेल्प अस हमारी डेट हेल्प करती हैं रिकॉर्ड हिस्ट्री इन अ वे कि जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है वो इस तरह से मतलब मेंटेन हो दैट मेक सम सेंस, जो हमें क्या दे, समझने में आता हो, कुछ सेंस दे, समझाए, चीज़ों को अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करे. एंड कैन बी फॉलोड, और जिसको हम फॉलो कर सकें. डेट मतलब ऐसे एक दूसरे चैप्टर के साथ रिलेटेड होने चाहिए. इवेंट्स सेम टाइम पर एक इवेंट दूसरे इवेंट से रिलेटेड होना चाहिए और साथ में ही राइट हो, ताकि हम एक इवेंट के थ्रू दूसरे इवेंट को जोड़कर इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. डेट ऑल्सो हेल्प हिस्टोरियन टू फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर इवेंट अबाउट विच दे आर राइटिंग. कहते हैं जो डेट्स हैं वो जो हमारे इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, उनकी हेल्प करती है कि वो उन पर्टिकुलर घटनाओं पर फोकस करे जिनके बारे में वो लिखने जा रहे हैं या जिसके बारे में वो लिख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन. व्हाट वर द थिंग्स दैट ऑफिशियल रिकॉर्ड डिड नॉट टेल. डिस्कस ब्रीफली. जो हमें उन चीज़ों के बारे में बताना जो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बताते हैं. क्या नहीं बताते हैं? दी मायरेड रिकॉर्ड्स. मायरेड अनकाउंटेबल रिकॉर्ड्स हैं. गिव अस एन इंसाइट इनटू एक्टिविटीज़ फ्रॉम एन ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू. कहता है अगर हम उन्हें देखें वो सिर्फ किस व्यू से बनाए गए रिकॉर्ड, ऑफिशियल व्यू से, यानी कि अपने जो प्रशासनिक कार्य करने के हिसाब से उन रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया है. दे डू नॉट टेल अस व्हाट पीपल डिड इन द कंट्री एट दैट टाइम, कि लोग उस टाइम पर क्या काम करते थे, किस तरह की उनकी लाइफ थी. कौन? कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग. फॉर दिस वी हैव टू फाइंड. इसके लिए आपको अदर सोर्स से की हेल्प लेनी पड़ेगी. वो सोर्स कौन से हैं? रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनियल पीरियड. जो हमारे उपनिवेश जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल था उस पीरियड के बारे में, अगर उस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में आपको पता करना है तो आपको अदर रिसोर्सेज में जाना पड़ेगा जो हमें कॉमन ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बताएंगे. क्योंकि जो आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं वो डिड नॉट टेल अबाउट अस लाइव्स ऑफ ट्राइबल पीपल, कि जो जनजातियाँ थी उनकी कैसी लाइफ थी उनके बारे में भी आपको डिस्क्राइब नहीं करते. पीजेंट्स, फार्मर की कैसी लाइफ थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते थे, कोई भी आ गया इसमें. एंड अदर ऑर्डिनरी पीपल, और ना ही हमें साधारण लोगों के बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं. दिस वॉज अंडरटेकन ओनली आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस. इसमें केवल उसके बाद का ही हमें, इंडिया जब इंडिपेंडेंस हो गया, स्वतंत्र हो गया, उसके बाद ही इनको सीरियस लिया गया. उससे पहले के रिकॉर्ड में जो ऑर्डिनरी पीपल है, पीजेंट है, ट्राइबल, उनके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर सर्वे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ किसका? टू नो अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्ट. सर्वे कैसे आपकी हेल्प करते हैं? जो ब्रिटिश ने सर्वे कराए थे हर चीज़ के, वो इन रिकॉर्ड को मेंटेन करने में क्या हेल्प करेंगे. फिर इन्होंने कहा कि जो सर्वे हैं, सर्वे एक वर्क कैरिड आउट टू असेस रेवेन्यू,
कि रेवेन्यू सिस्टम कैसा था उसके बारे में भी सर्वे किए गए, कैरिड आउट सर्वे किया गया टू असेस क्या लगाने के लिए, रेवेन्यू टैक्स लगाने के लिए। फ्लोरा किस टाइप की फ्लोरा वनस्पति थी, वेज प्लांट्स एनिमल्स लाइफ, प्लांट्स लाइफ थी। फोना किस टाइप की एनिमल्स लाइफ उस टाइम पर प्रेजेंट थी। टोपोग्राफी रिलीफ क्या थे अर्थक्वेक की। पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग खेती करने का क्या तरीका था, एक्सेट्रा इन द कंट्री में इन चीज़ों के बारे में किन्होंने सर्वे कराए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर्वे करवाए। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड तक सेंसस वर कैरिड आउट, जनसंख्या की गणना करवाई किन्होंने, ब्रिटिश ने। दीज हेल्प टू नो डिटेल्ड डेमोग्राफी स्ट्रक्चर ऑफ एन एरिया, ये हमें किसी भी एरिया की डिटेल में जो सर्वे हैं वो नॉलेज देते हैं कि किसी एरिया में जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसी है, माउंटेन है, हिल्स हैं, डेजर्ट है, प्लेन है, प्लेटू है, किस एरिया में किस टाइप की मतलब आपको तो लैंड की जो रिलीफ है, लैंड फॉर्म के टाइप्स हैं वो मिलेगा। प्रोवेंसेस कहाँ पर कौन सी स्टेट में, एंड द कंट्री और पूरी स्टेट को डिवाइड, ऐसे जो उनका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का भी सर्वे कराया गया कि किस जगह पर प्लेन एरिया है, अगर प्लेन एरिया है तो फर्टाइल लैंड है, डेजर्ट है तो आपको वहाँ पर क्रॉप्स के कितनी क्रॉप्स होती है कितने एरिया में, तो ये सब ब्रिटिश ने क्या करवाए, सर्वे कराए थे। और उनका मेन एम सर्वे कराने का क्या था कि उनको टैक्स जो रेवेन्यू है वो फिक्स करना था। ठीक है, तो प्लीज़ लर्न दिस क्वेश्चन आंसर एंड डू रिटन प्रैक्टिस। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।